आज हम दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे आने वाली जिंदगी के लिए। बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम फिसली तुम्हें मैं संभालूंगा। अगर तुम्हारी आंखें भर आई तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। अगर तुम हंसी तो तुम्हारे साथ मैं हंसूंगा। चाहे कोई भी गम हो, धूप हो, छांव हो, चाहे कोई भी मुसीबत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चल मिये, कोर्ट चलने का वक्त हो गया है। हाँ, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़ो तो ठीक है। चप्पलें घिसवाने से क्या मिल जाएगा, हैं? अरे मेरी, अरे मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही। एक काम करती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ। मन्नू के लिए भी तो कोई चाहिए ना। वैसे भी वो स्कूल से आने वाला है। चलिए भाई जी। उठाइए अपना ये बैग जो आपकी सोच की तरह गंदा, और निकल जाइए यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फोन लगाऊंगी और ये कहूंगी कि आप लोग डरा धमका के मुझे केस वापस लेने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। चलो मामा, बहुत हुआ तुम्हारा। चलो उठो, निकलो यहाँ से। चलो। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, सब लोग मुंह लटका के क्यों बैठे हो? नाश्ता कर लो। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक वकील हूं, ये मेरे रोज का काम है। कोर्ट रूम में ऐसे सैकड़ों केस देख चुका हूं। वो लड़की एक भी इयरिंग टिक नहीं पाएगी मेरे सामने। ट्रस्ट मी। उस दिन से लेके आज तक आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं मामा जी, इसलिए आज हमें ये सिचुएशन देखनी पड़ रही है। अब ये कहते रहते ना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होता हमेशा उल्टा ही है। बात बनने से पहले बिगड़ जाती है। आपकी बातें नहीं मानी होती ना, तो आज हमें ये सिचुएशन नहीं देखनी पड़ती। अगर तुमने उस रात को वो हरकत नहीं की होती ना, तो आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ये तुम्हारा ही किया धरा है, जिसे मैं ढकने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ढकने की कोशिश कर रहा है? हाँ? उल्टा हमें ज्यादा एक्सपोज कर दिया आपने। चुप रहो इवान, कम से कम अब अपना मुंह बंद रखो। The only person who can help you in this situation is Bireen Mama. और तुम उन्हीं से बदतमीजी से पेश आ रहे हो? You must be out of your freaking mind. माफी मांगो उनसे। I said something. माफी मांगो उनसे। I'm sorry मामा जी।
आपके बेटे का यही एटीट्यूड एक दिन हम सबको मुसीबत में डाल देगा। इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? साइन करो। चलो लेट्स गो, हियरिंग का टाइम हो रहा है, हमें लेट नहीं होना चाहिए। चलिए। हमला की जीत में ही मेरी जीत है मॉम। वहाँ कोर्ट में हमला जीतेगी और यहाँ मैं। जिन लोगों के वजह से आज डैड हॉस्पिटल में है ना, मैं उन सबको जेल में सड़ता हुआ देखना चाहती हूँ। और जब तक वो जेल में नहीं गए ना, तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी। मैं समझती हूँ बेटा, बट आई एम वरीड फॉर यू। प्लीज माही, जितनी जल्दी हो सके घर वापस आ जाना। मैं बहुत जल्द घर आने वाली हूँ। बस आज का दिन, टुडे इज द लास्ट डे। तुझे कैसे पता आज फाइनल डेट है? अगर कोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो, डेट आगे बढ़ गई तो? कोई डेट आगे नहीं बढ़ने वाली। मेरे पास एक ऐसा एविडेंस है जिससे वो तीनों सीधे जेल में जाएंगे। एविडेंस? कैसा एविडेंस? सुवीर के कन्फेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग। कुछ दिनों पहले उस बेवकूफ ने इमोशनल होके अपने भाई से रिवेंज लेने के लिए अपने मुंह से सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसने तो उन तीनों का नाम भी ले लिया और इस पूरे कॉन्वर्सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। जब ये एविडेंस जज के सामने आएगा ना, तो उन तीनों को अरेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। हमला को केस जीतने के लिए और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, लेकिन तू अपना ध्यान रखना। एंड तुझे पता नहीं है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। एंड हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज हियरिंग। थैंक्स मामा। बस मुझे जाना चाहिए। हाँ, कोर्ट का टाइम हो रहा है। हमला वेट कर रही होगी। ओके, आई लव यू। बाय। बाय बेटा। अमला जी, आपको क्या लगता है कि आज की सुनवाई में क्या होगा? आप जानती हैं आज आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। क्या आप उनके लिए तैयार हैं? कहीं सच में आप लोग मलिक्स को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? मिस्टर रामचंदानी, क्या मैं आपके क्लाइंट के साथ 1 मिनट के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ? अगर नहीं करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अभी एक्सक्यूज मी। अभी भी वक्त है। मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया था वही तुम्हें याद दिला रहा हूं। और अगर तुम हाँ करती हो तो फिर मैं जज से बात करके 15 मिनट में ये पूरा मामला रफा दफा करवा दूंगा। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आपके ऑफर में मेरा कोई फायदा नहीं है सर। पर एक ऑफर मैं आपको दे सकती हूँ। तुम्हारी हर डिमांड पूरी की जाएगी। बोलो क्या चाहिए? बस इतना ही कि आप लोग अपना जुर्म कबूल कर लीजिए। तो फिर 15 मिनट क्या, 5 मिनट में पूरा केस रफा दफा हो जाएगा। और हो सकता है कि अदालत को आप पे थोड़ा रहम भी आ जाए। दलीलें करना मेरा काम है अमला, यह अदालत मेरा अखाड़ा है। तो फिर अखाड़े में उतरने से पहले लड़ाई खत्म करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं वकील साहब? डर रहे हैं क्या कि कहीं हार ना जाए? Prosecution may proceed with the opening. योर ऑनर, इवान मलिक, सुवीर मलिक और विराज मेहरा पर सेक्शन 354 के तहत इल्जाम है ऑफ आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। रेप योर ऑनर, रेप। हादसे की तारीख 11 अप्रैल 2017 की रात, जगह धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। और जब मेरे क्लाइंट ने पुलिस में रिपोर्ट फाइल करवाने की कोशिश की तो उन्होंने मलिक्स के इन्फ्लुएंस में आकर एफआईआर लिखने से साफ इनकार कर दिया। दूसरा चार्ज सेक्शन 503 एंड 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। इन तीनों आरोपियों में से कोई एक आरोपी मेरी क्लाइंट और उसकी फैमिली को यह केस वापस लेने के लिए लगातार जोर डाल रहा है, लगातार उन पर प्रेशर डाल रहा है। That's all, Your Honor. आरोपी विटनेस बॉक्स में आ जाए। जितना समझाया है उतना ही बहुत। क्या? क्या तुम तीनों पर लगाए हुए इल्जाम तुम्हें कबूल है?
नो योर ऑनर, नॉट गिल्टी। ये लड़की झूठ बोल रही है, हमसे पैसे ऐंठने के चक्कर में। मिस्टर ईवान मलिक, क्रॉस एग्जामिनिंग नहीं हो रही है, इसलिए जितना तुमसे पूछा जाए उतने का ही जवाब दो। नोट करो, accused have pleaded not guilty। आप लोग जा सकते हैं। इस केस से जुड़े हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यहाँ विटनेस बॉक्स में आ जाए। योर ऑनर, जिस दिन मैं अपनी टीम को लेकर धर्मशाला पहुंची इन्वेस्टिगेशन करने, हमें उस दिन कुछ भी नहीं मिला। इनफैक्ट वारदात के दिन वहां कोई रिपोर्ट भी फाइल नहीं हुई थी। इस हादसे का तो कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। आप जा सकती हैं। थैंक यू। मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाया जाए। योर ऑनर साहब, रिपोर्ट्स चेक करने के बाद पता चला कि ये सब सच है। अमला के साथ शारीरिक संबंध हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट या घाव के निशान नहीं मिले। ना ही उस रिपोर्ट में ऐसी बात का सबूत मिला कि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में एक से ज्यादा लोगों का हाथ था। आप जा सकते हैं। डिफेंस अपना आर्गुमेंट्स पेश कर सकता है। ऑनर, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि प्रोसिक्यूशन पूरी तरह से केस को गुमराह कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरे काबिल दोस्त मिस्टर रामचंदानी ने अमला अबीर आनंद की भोली सूरत देखकर उसकी हर बात पर यकीन कर लिया है, और अमला भी इसी बात का फायदा उठा रही है। योर ऑनर, अमला अबीर आनंद एक मामूली मेहंदी लगाने वाली लोअर मिडिल क्लास की एक आम लड़की है, जो सुवीर मलिक के घर पर सगाई वाली रात को गई लड़कियों को मेहंदी लगाने के लिए। जब यह गरीब घराने की लड़की उस घर में पहुंची और उसने मलिक की दौलत को देखा, उनके रुतबे को देखा, तो उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने पैसों के लिए यह साजिश रची। Your Honor, it's a simple case of blackmail and extortion. और इसीलिए अमला ने सुवीर मलिक को 11 अप्रैल को देर रात में तालाब के पास बुलाया। अरे जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब मत करो। आप प्लीज बैठ जाइए। अमला ने सुवीर मलिक को तालाब पर क्यों बुलाया ऑनर? क्योंकि वो पैसे के बदले में सुवीर के साथ शारीरिक संबंध का ऑफर देना चाहती थी। और मैं यही आज साबित करने जा रहा हूं योर ऑनर कि इन तीनों लड़कों पर ये झूठा आरोप लगाने वाली लड़की एक बेशरम, बेहया और कैरेक्टरलेस लड़की है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।